केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों की आज घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव भी शामिल हैं। प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को मतगणना के तुरंत बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इन तीनों उपचुनावों के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा, जो 21 जून तक चलेगा। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश के इन विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों की घोषणा के साथ ही यहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जो 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। ये तीनों विधानसभा क्षेत्र यहां से चुने गए निर्दलीय विधायकों के विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने और उनके भाजपा में शामिल हो जाने के चलते खाली हुए हैं। इन विधायकों ने बीते 22 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव की मतगणना से 2 दिन पहले स्वीकार किए। ऐसे में अब इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग से उपचुनाव होगा। देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने बतौर निर्दलीय विधायक विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इन विधायकों के विधानसभा सदस्यता के इस्तीफे का मामला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की भी पहुंचा था, जहां इस पर अभी भी निर्णय सुरक्षित है। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अब इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव करवाने का निर्णय लिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता योगराज के पास। जी योगराज, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में उपचुनाव की तिथि जारी की गई है और ऐसे में प्रदेश की 3 सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं, तो इससे जुड़ी आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए हैं विधानसभा अध्यक्ष ने, उसके बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जुलाई को चुनाव होने हैं, 13 को परिणाम आने हैं। काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहने वाला है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि लगभग 2 महीने के आसपास का समय लग रहा है इनका इस्तीफा स्वीकार करने में। अब ऐसे में हालांकि सरकार के पास अब क्योंकि 4 सीटें उपचुनाव की जीती है सरकार, अब 38 आंकड़ा जो है सरकार के पास हो गया है, लेकिन फिर भी काफी अहम ये चुनाव रहने वाले हैं। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आप कहा है कि ये जो उपचुनाव होंगे, ये जनता तय करेगी कि जो विधायक निर्दलीय विधायक चुने गए थे 5 साल के लिए, आखिर 1.5 साल के ही कार्यकाल में उन्होंने क्यों अपने पद से इस्तीफा दिया। अब जनता तय करना है, जनता ने कि आगे 3.5 साल के लिए किसको चुनना है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है बीजेपी पर और कहा है कि बीजेपी जो है विधायकों को खरीद रही है और हिमाचल प्रदेश में सरकार तोड़ने का बीजेपी यहाँ पर प्रयास कर रही है। अब दूसरी तरफ बीजेपी भी कोशिश करेगी कि तीनों जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, इन तीनों सीट पर जो है जीत हासिल करे, ताकि आंकड़ा जो है वो 27 से बढ़कर 30 विधायक जो है विपक्ष के पास हो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का रिवाज नहीं है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव रहने वाले हैं। 3 जिलों में अब जो है वो हम कह सकते हैं कि आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। 3 जिले जो प्रभावित रहेंगे, जिसके चलते थोड़े विकास कार्य जो है वहां पर नहीं हो पाएंगे, लेकिन काफी अहम ये उपचुनाव रहने वाले हैं। और 3 जो ये पूर्व विधायक अब इनको कहेंगे हम, क्योंकि तीनों निर्दलीय विधायक जो है वो जीते थे। और अब जो है अब देखना होगा क्या बीजेपी इन तीनों जो कैंडिडेट जिन्होंने जो है उपचुनाव के लिए जो है अब दावा किया है कि उपचुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ेंगे, क्या बीजेपी को जो है वो टिकट देगी, ये देखना काफी अहम होगा। और कांग्रेस की तरफ से भी नए चेहरे जो है इस बार चुनाव मैदान में उपचुनाव में उतारने का जो है वो पूरी रणनीति है। जी योगराज, प्रदेश में हाल ही में लोकसभा के साथ 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ है और जैसे कि जानते ही हैं कि प्रदेश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर उपचुनाव होने से प्रदेश की आर्थिकी किस तरह से प्रभावित हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचेगा। जब भी चुनाव होता है तो काफी अधिकारी कर्मचारी जो है चुनाव ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो खर्चा सरकार पर पड़ता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश थी कि उपचुनाव जो है 6 सीटों के साथ हो जाए, लेकिन इस्तीफे मंजूर नहीं हो सके। अब ऐसे में प्रदेश की जनता पर निश्चित तौर पर इसका बोझ भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर जो है वो बीजेपी पर आक्रामक थे और बीजेपी पर कह रहे थे कि लगातार जो है बीजेपी विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं तो इसका खर्चा कौन वहन करेगा? क्यों जो है प्रदेश की जनता उपचुनाव में जाए, क्यों जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को उपचुनाव में धकेला जा रहा है, जबकि 5 साल के लिए चुनकर ये निर्दलीय विधायक आए थे। तो ऐसे में क्या मजबूरी थी जो इन्होंने इस्तीफा दिया?
क्या ये जो है निर्दलीय विधायक रहकर भी जो है बीजेपी को समर्थन दे सकते थे? अगर बीजेपी को ही समर्थन देना तो ऐसे में इस्तीफे की क्या जरूरत थी? तो निश्चित तौर पर जो है वो खर्चा इसका जो है वो आम लोगों पर, जो हिमाचल प्रदेश के टैक्स पेयर हैं, सभी लोगों पर जो है इसका खर्चा रहता है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि किस तरह का ये चुनाव रहता है, किसको कितनी कामयाबी जो है वो मिल पाती है। जी 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 योगराज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।